Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर काजल राणा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म। आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर हम बात करेंगे। ये विषय ना कि सिर्फ आपके सिलेबस को ही पूरा करेगा, बल्कि इससे संबंधित और भी बहुत सी जानकारी है जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपको हेल्प करेंगी। एंड आई विश कि आप इसे एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं बल्कि एक एन्जॉयमेंट के तौर पे पढ़ें। आपको मेरी छोटी सी शायरी से पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। टूरिज़्म एक ऐसा विषय है जो आपको आसपास की जानकारी देता है, देश विदेश की जानकारी देता है। आप जहाँ पर घूमने जा रहे हैं वहाँ का क्या महत्व है, वहाँ का क्या हिस्ट्री है, वहाँ का क्या ज्योग्राफी रहा है, वहाँ पर क्या इतिहास, उनका भूगोल क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको टूरिज़्म से पता चलता है। और ये आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि आने वाले टाइम में हम यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हुंजिकर एंड क्रिप्स के अनुसार टूरिज़्म एक ऐसा फिनोमिना, ऐसा रिलेशन है जिसका उत्पन्न यात्रा से हुआ है। जब एक यात्री अपने स्थायी मतलब परमानेंट निवास स्थान से दूर अस्थायी निवास पर जाता है, परंतु उसका पर्पस वहाँ पर अर्निंग मतलब कमाई या फिर वहाँ पर बसना नहीं होता। तो अब टूरिज़्म की दूसरी परिभाषा टूरिज़्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन के अनुसार 1976 में टूरिज़्म सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड ने बताया, पर्यटन एक अस्थायी कार्य है जिसमें एक व्यक्ति थोड़े समय के लिए अपने निवासी स्थान को छोड़कर, अपने कार्य को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर घूमने फिरने के लिए जाता है। अब इसी के साथ हम अपने आगे बढ़ते हैं और नई परिभाषा की ओर चलते हैं जो कि UNWTO ने दी है। UNWTO का मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अनुसार पर्यटक एक ऐसा इंसान है जो अपने निवासी स्थान को छोड़कर अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों से समय निकालकर किसी दूसरे स्थान पर घूमने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए या अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है, परंतु इसके अंदर उनका टाइम पीरियड 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम का हो। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एक टूरिस्ट के बारे में। टूरिस्ट, जिसको हम हिंदी में पर्यटक कहते हैं, ये एक ऐसा टेम्परेरी विजिटर होता है, एक अस्थायी आगंतुक होता है जो दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाता है जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे से ज़्यादा का हो। ये किसी भी पर्पस के लिए घूमने के लिए जा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, स्टडी मतलब पढ़ाई, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, रिलीजन मतलब तीर्थ, रिक्रिएशन एन्जॉयमेंट के लिए और लेजर के लिए। हमारी अगली डेफिनेशन है एक एक्सकर्शनिस्ट। एक्सकर्शनिस्ट एक ऐसा अस्थायी टेम्परेरी विजिटर होता है जो कि किसी दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड, उसका समय 24 घंटे से कम का होता है। जैसे एक टूरिस्ट का टाइम पीरियड 24 घंटे से ज़्यादा का होता है, वैसे ही एक एक्सकर्शनिस्ट का टाइम पीरियड 24 घंटे से कम का होता है। ये किसी भी स्थान पर जाके ओवरनाइट स्टे नहीं करते, किसी भी स्थान पर अपनी रात व्यतीत नहीं करते। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की ओर जो कि एक विजिटर है, एक आगंतुक। आगंतुक एक ऐसा यात्री होता है जो किसी भी दूसरे स्थान पर यात्रा के लिए जाता है जिसका मेन पर्पस अपने निजी, अपने सामान्य वातावरण से हटकर बाहर की दुनिया में, बाहर किसी दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाना। उसका कोई भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे कि बिजनेस, व्यापार, मनोरंजन या फिर किसी निजी उद्देश्य के लिए भी वह दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जा सकता है। एक विजिटर कोई भी हो सकता है, एक डोमेस्टिक विजिटर, इनबाउंड विजिटर और आउटबाउंड विजिटर। डोमेस्टिक विजिटर वो होता है जो अपनी कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर किसी भी स्थान पर घूमता है। इनबाउंड विजिटर वो विजिटर होता है जो दूसरे देश से हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं।
आउटबाउंड विजिटर वो विजिटर होते हैं जो हमारे देश से दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं। हमारी अगली डेफिनेशन है एक ट्रैवलर। यात्रा के दौरान कोई भी कार्य जो एक ट्रैवलर करता है, दैट इज़ ट्रैवल रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ ट्रैवलर्स। ट्रैवलर वो इंसान होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोग्राफिकल लोकेशंस पर घूमता है किसी भी पर्पस से, कितने भी ड्यूरेशन के अंदर, कितने भी टाइम पीरियड के अंदर। वैसे ही एक विजिटर, एक आगंतुक किस एक प्रकार का यात्री होता है और टूरिज़्म एक प्रकार का ट्रैवल होता है। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी जो मेन डेफिनेशंस हैं वो कंप्लीट हुई। और ब्रेक के तौर पर आप सबके लिए एक मोटिवेशनल कोट, जो कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। अब इसे समझने के लिए इसे एक बार फिर से सुने। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ ट्रैवल। अब ट्रैवल के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनमें से जो पहला हमारा एलिमेंट है वो है डिस्टेंस, मतलब दूरी। दूसरा लेंथ ऑफ स्टे, ठहराव अवधि। तीसरा पर्पस ऑफ ट्रैवल, यात्रा का उद्देश्य। चौथा नेचर ऑफ टूर, दौरे की प्रकृति। सो इसमें हम सबसे पहला जो हमारा डिस्टेंस है, दूरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूरी का मतलब वो डिस्टेंस जो एक व्यक्ति लोकल ट्रैवल अपने घर के आसपास, अपनी कम्युनिटी के आसपास से किसी ऐसी जगह पर दूसरे स्थान पर जाता है जो कि उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, जो कि उसका लोकल एरिया ना हो, वहाँ पर ट्रैवल करे। दूसरा हमारा एलिमेंट जो कि लेंथ ऑफ स्टे है, ठहराव अवधि। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि एक टूरिस्ट होते हैं उसकी अवधि 24 घंटे से ज़्यादा की होती है। वो एक नाइट स्पेंड करते हैं कहीं दूसरे स्थान पर। वैसे ही एक एक्सकर्शनिस्ट की अवधि 24 घंटे से कम की होती है। वो किसी भी स्थान पर ओवरनाइट स्टे, मतलब रात व्यतीत नहीं कर सकते। तीसरा हमारा मेन है पर्पस ऑफ ट्रैवल, यात्रा का उद्देश्य क्या है। किसी भी ट्रैवलर के लिए, विजिटर के लिए उसकी यात्रा का कोई भी पर्पस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला पॉइंट विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने किसी भी दोस्त या अपने परिवार, फैमिली वालों से मिलने के लिए जाना। दूसरा कन्वेंशन, सेमिनार्स एंड मीटिंग्स, किसी भी मीटिंग के लिए जाना, वर्क से रिलेटेड मीटिंग हो या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए मीटिंग हो, किसी भी ज़रूरी बैठक के लिए दूसरे स्थान पर जाना। अगला है आउटडोर रिक्रिएशन, मतलब आउटडोर मनोरंजन। फॉर एग्ज़ाम्पल हंटिंग, फिशिंग, बोटिंग या कैंपिंग करना। नेक्स्ट है हमारा एंटरटेनमेंट, जो कि साइट सीइंग या थिएटर या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, खेल कूद, थिएटर से रिलेटेड हो। लास्ट है हमारा पर्सनल, कि हम फैमिली से रिलेटेड कहीं पे जा रहे हैं या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या किसी की शादी में जा रहे हैं। ये सब भी एक ट्रैवल का पार्ट होता है। सो इसी के साथ जो हमारा टूरिज़्म का बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, एक टूरिस्ट क्या होता है, वो सब हमारा कंप्लीट हो गया। और आशा करती हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके कुछ टॉपिक्स क्लियर हो और आपको समझ आए हो। थैंक यू।